आंध्र प्रदेश में रियासी और सियासी बदलाव के साथ ही साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें भी अब बढ़ने लगी है। उनके इख्तियार में बनाई गई बिल्डिंग प्रजा वेदिका को तोड़ दिया गया है। कार्रवाई के दौरान कसीर तादाद में टीडीपी कारकुनान मौजूद रहे, जो कि न्याय के हक में नारेबाजी करते रहे और नायडू के हक में नारेबाजी करते नजर आए। हालांकि भारी हिफाजत की वजह से कोई खास हंगामा नहीं हो पाया। इस बिल्डिंग में चंद्रबाबू नायडू अफसरान और पार्टी लीडरान के साथ मीटिंग करने के अलावा जनता दरबार लगाया करते थे। मंगल की देर रात बिल्डिंग तोड़ने का काम शुरू हो गया। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने सीएम जगनमोहन रेड्डी से इमारत को सरकारी रिहायशगाह ऐलान करने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। कार्रवाई के दौरान चंद्रबाबू नायडू प्रजा वेदिका के बगल में वाक़ अपने रिहायशगाह में मौजूद थे। मुतनाज़ा बिल्डिंग की अमरावती कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको बनवाया था, लेकिन इसके तामीर के दौरान कानून की खिलाफ वर्जी की गई थी। चलिए बढ़ता आगे। कर्नाटक के वजीर आला एचडी कुमार स्वामी के सामने ही वाईटीपीएस मुलाजिमों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। अपने गांव चलो प्रोग्राम के तहत सीएम आज बस से रायचूर जा रहे थे कि इसी दौरान अपने मुतालबे को लेकर मुलाजमीन ने हंगामा किया। आपको बता दें कि वहां पर मौजूद पुलिस अफसरान ने कड़ी मशक्कत के बाद उनकी बस वहां से रवाना कराई। हंगामे से नाराज सीएम ने कहा कि वोट मोदी को दोगे और काम के लिए यहां आते हो। इससे पहले सीएम कुमार स्वामी ने फाइनेंस कमीशन के साथ मीटिंग कर मोदी हुकूमत पर रियासत के साथ गलत तफरीक का इल्जाम लगाया, जिसे लेकर सीएम ने अपने एमएलए को एक खत भी लिखा है। Give our part. I think they have impressed. I think they will going to be consider our state. Chairman of this commission, he was surprised regarding our SDRF and NDRF for assistance from the government, of the central government. Why they have not allocated the fund properly? They have surprised. I am not interested to get certificate from BJP friends. According to my conscience, I will work. They have already written the letter who have not utilized the amount. I directed them to utilize that amount properly at the appropriate time. और वहीं कर्नाटक के वजीर आला एचडी कुमार स्वामी के गांवों का दौरा करने को बीजेपी ने सियासी ड्रामा करार दिया है। साबिक सीएम और बीजेपी के रियासती सदर बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि कुमार स्वामी इससे पहले भी गांवों का दौरा कर चुके हैं। उस वक्त के उन गांवों के हालात क्यों नहीं बदले, जबकि वे गांवों पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का दावा कर रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी ने एक किताब भी जारी की है ताकि आवाम को मुतासिर कर सके। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद कुमार स्वामी गांवों में रात गुजार रहे हैं, जहां पर आवाम से मिलकर उनकी परेशानियों को दूर करने का दावा भी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जनता दरबार लगाकर लोगों की परेशानियों को समझा। सीएम के इस प्रोग्राम पर जहां बीजेपी तरह तरह के सवाल उठ कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे आवाम से जुड़ने का फैसला बता रही है। This is a very big show and drama, and I want to know from the Chief Minister why you have spent 1,22 crore 20 crores, 1 crore 20 lakhs, and what are the details for that? Villagers have arranged everything. Even then, your officials looted this money. For that, you are responsible. So answer this question to the people of Karnataka. And from last 13 months, you are staying in the 5-star hotel. Now you are spending 1.5 crore to each village for visit. This type of attitude, people will not like. और वहीं इस मामले पर बीजेपी लीडर येदियुरप्पा ने सीएम कुमार स्वामी पर जमकर हमला बोला। Minister Kumaraswamy, 20 months when we were together, formed the government at that time, he stayed about 42 villages. And we have published the notebook details. These 42 villages, no development, nothing development is there. And he has promised he is going to give 1 crore to each village. He has not given even a single pie. From last 13 months he was staying in a 5-star hotel. Now again he started Gramostaya program. This gimmick will not serve the purpose. That's why we have released this book. Let him go through what exactly the situation, let him know. And if possible, when he has promised 1 crore to each village, let him release now at least. एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज राज्यसभा में वीएम के मामले पर अपोजिशन पर तंज कर रहे थे, दूसरी जानिब
कर्नाटक कांग्रेस की खातून विंग मुजाहरा कर रही थी। मुखालिफत में रियासतगीर पोस्ट कार्ड मुहिम चलाकर सदर जमहूरिया से मुदाखलत की मांग हो रही है। रियासती सदर पुष्पा अमरनाथ समेत दीगर लीडरान ने ईवीएम के वजूद पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि आम लोगों का इससे भरोसा उठ गया है और ऐसे में जमहूरियत की मजबूती के लिए मुल्क में दोबारा से बैलेट पेपर से वोटिंग कराई जानी चाहिए। इस दौरान ईवीएम की गड़बड़ी और टेक्निकल खामियों का भी जिक्र किया गया। वाज़ेह है कि आज वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर के खुतबे के जवाब में ईवीएम का भी मुद्दा उठाया था। उनका कहना था कि हार के बाद अपोजिशन जमातें ईवीएम का रोना रो रही हैं। केरल में एनआरआई ताजिर की खुदकुशी का मामला जोर पकड़ने लगा है और इसी मामले पर कल रियासती असेंबली में जमकर हंगामा हुआ, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई अगले दिन के लिए मुलतवी करनी पड़ी थी। कांग्रेस और उनके हामी जमातों ने हुकूमत पर रियासत की तरक्की से खिलवाड़ का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि बाया महाज लीडरान की जोर जबरदस्ती की वजह से ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं। कन्नूर में साजन की खुदकुशी से पहले एक और एनआरआई ने खुदकुशी की थी, लेकिन हुकूमत ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। अपोजिशन ने कहा है कि अगर वक्त रहते कार्रवाई नहीं की गई और अगर वक्त रहते कार्रवाई होती तो शायद दूसरा एनआरआई अपनी जान नहीं गंवाता। It's highly painful to see that an NRA has no opportunity to invest in the state of Kerala, which is ruled by the CPM. They have to go by the dictates of the local CPM leadership. And as a result of that, a person who lived in Nigeria and earned so much of money and invested in Antur municipality in Kannur district has to commit suicide. You know that Kerala is 100% literate state, and the chief and the people are progressive. I don't understand why the chief minister is shielding those people who are responsible for this kind of a heinous crime. This is the second time an NRA has to commit suicide. Once it was Sugatan, now it is Sajan. And this is going to be the same situation to any NRA coming in here and trying for an investment. On one side, the government is saying that we are laying the red carpet for the NRAs and they can go through a single window system for every clearances. This was what the Chief Minister has assured inside the Assembly in 2018 for a question asked by the ruling MLAs itself. But what's the situation now? और उधर कर्नाटक के शिवमोगा में अवामी रिहाइशगाह के बीच प्रोजेक्ट की तामीर पर हंगामा शुरू हो गया है। मकामी बाशिंदों का कहना है कि वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से शिवागो ट्रीटमेंट प्लांट के काम को गैर कानूनी तौर पर अंजाम दिया जा रहा है और जिसमें मकामी बाशिंदों की जिंदगी पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। काम की मुखालफत करते हुए लोगों ने कहा है कि जब तक कानूनी ज़ाब्ते में काम नहीं होगा वो मुजाहरा करते रहेंगे। इंतजामिया पर कमीशन खोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए लोगों ने जमकर नारेबाजी की। कैदियों के लिए बेहतर सहूलियात के लिए तेलंगाना की जेल मुल्कगीर पैमाने पर जानी जाती है और जिसमें एक और इजाफा करते हुए मकामी इंतजामिया ने रिहा हुए कैदियों को नौकरी देने का भी इंतजाम किया है। रिपोर्ट देखिए। रामा, यादगिरी, रोशन, गोपी, एल यादया, ये नाम तो महज एक मिसाल है। दरअसल तेलंगाना की जेलों से अलग अलग जुर्म से आज़ाद हुए तकरीबन 175 लोगों को ऑफर लेटर मिला है। मकामी इंतजामिया की पहल पर अलग अलग कंपनियों ने बाज़ाब्ता तौर पर जॉब मेले का इनेकाद किया था, जिसमें हर जिले से 32 रिहा हुए कैदियों को नौकरी दी गई। प्राइवेट कंपनियों की इस पहल पर जहां मकामी इंतजामिया ने उनका शुक्रिया अदा किया, वहीं कैद के बाद नई जिंदगी शुरू करने के लिए मुतासिरों ने भी खुशी जताई। जराइम कम करने की इस पहल पर हर सिमत इंतजामिया की तारीफ हो रही है।